अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली। आज जो मेरा मौजू है वो ये है हेपाटाइटिस, पीलिया, यरकान या मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। वैसे ये हेपाटाइटिस है क्या, छोटा सा वीडियो में भी 4-5 मिनट का हो, आखिर तक देखेंगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये जो हेपाटाइटिस है ये क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, इसका इलाज क्या है, एहतियात क्या है हेपाटाइटिस होने से, और कौन सी हेपाटाइटिस है जो जानलेवा आगे जाके साबित होती है। ये जो हेपाटाइटिस है ये मेडिकल टर्म में है। हेपेट यानी जिगर, लिवर, अंग्रेज़ी में लिवर कहते हैं। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, यानी जिगर की इन्फ्लेमेशन। अब हेपाटाइटिस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। इस हेपाटाइटिस के बहुत सारे वजूहात हैं, हंड्रेड्स वजूहात हैं, लेकिन सबसे कॉमन क्या है और डेंजरस क्या है। पहले तो हम आएंगे वायरस, जो वायरस हेपाटाइटिस करते हैं। तो वायरल हेपाटाइटिस, वायरल यानी वायरस, हेपाटाइटिस मैंने अभी बता दिया। अब हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस ई और रेयर वायरस हैं एक दो, लेकिन कॉमन ये है। इसमें जो हेपाटाइटिस ए और ई होती हैं ये अक्यूट होते हैं। बहुत 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 रेयर है कि ये क्रोनिक यानी सालों में जाए, वरना ये हफ्तों में ठीक हो जाती हैं। लेकिन इनका ख़तरा क्या है और ये कैसे होती है। हेपाटाइटिस ए और ई हम कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में ओरोफिकल, यानी आप समझ लें कि ये आपके मुंह के ज़रिए आता है। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है कि अगर हाथ सही नहीं धोए या समझ लें कंटेमिनेट हाथ हैं, जो ऐसे समझ लें कि जो लोग हाथ नहीं धोते, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर हाथ नहीं धोते, तो अगर किसी एक को हेपाटाइटिस ए है और उससे लोगों तक ट्रांसफ़र जो है ना ओरोफेकल, अपन हमारे हाथों से ट्रांसफ़र होता है। ये ब्लड बार्न नहीं है, ये रेज़र से या शेविंग से नहीं, तो ये ओरोफेकल रूट से होते हैं। तो अब अगर आप अपने हाथ साफ़ रखेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, हाइजीनिक खाना खाएंगे, तो आपको हेपाटाइटिस ए और ई का खतरा कम होगा। इससे बचाव यही है कि आप सफाई रखें और जब भी कोई चीज़ खाएं तो अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं। और कोई कंटेमिनेटेड चीज़, सब्जियां हो गई, बाहर बाज़ार की चीज़ें हैं हो गई, ये कोशिश करें कि अगर लाएं तो धो के साफ़ करके खाएं। ये हेपाटाइटिस ए और ई, क्योंकि हेपाटाइटिस जो ई है अगर हामला औरत, प्रेग्नेंट औरत में हो जाए तो दोनों की जान को बहुत खतरा है, माँ को और बच्चे को दोनों फौत हो जाते हैं। इस लिहाज से हेपाटाइटिस ई बहुत ख़तरनाक है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी, हामला औरत है, वो बहुत एहतियात करें, सफाई का बहुत ख्याल रखें। अब आते हैं हम हेपाटाइटिस बी और सी और डी। पहले मैंने डी का नाम नहीं लिया था। अब ये जो हेपाटाइटिस बी, सी और डी है, ये तीनों वायरस ऐसे हैं जो अक्यूट यानी अक्यूट होंगी तो पीलिया, बुखार ये भी होगा, और ये तीनों वायरस क्रोनिक यानी सालों में कन्वर्ट होती हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं हेपाटाइटिस सी बहुत खतरनाक है, कुछ कहते हैं बी खतरनाक है, कुछ कहते हैं डी। मैं कहूँगा तीनों खतरनाक हैं। अब बी, सी और डी में क्या है। हेपाटाइटिस बी क्या है कि एक बार हो गई तो ज़िंदगी भर चलती है, ये ख़त्म नहीं होती, इसका ज़िंदगी भर इलाज है। इसलिए आज से ये हेपाटाइटिस बी बहुत ख़तरनाक है। अब ये डी कब होता है, जिन लोगों को बी होगी तो डी होगा। क्यों कि जो हेपाटाइटिस डी का वायरस है वो ज़िंदा ही तब रहेगा जिसमें जब हेपाटाइटिस बी उस इंसान को हुआ हो। क्यों कि हेपाटाइटिस बी का जो एक समझ लें रिंग होती है, कोर होती है, उसमें हेपाटाइटिस डी जिंदा रहता है। तो हेपाटाइटिस डी का होने के लिए हेपाटाइटिस बी हो पहले होगा तो डी होगा। और अगर जिनको दोनों हो जाए, हेपाटाइटिस बी और डी, तो ऐसे लोग बहुत खतरे में हैं। और अगर सही से इलाज और ट्रीटमेंट ना हो, डी और बी को प्रॉपर इलाज ना किया जाए, तो ये आगे जाके जिगर फेल, जिसको सिरोसिस कहते हैं, और अगर क्रोनिक सालों में जाए तो जिगर का कैंसर का भी खतरा है। अब सी क्यों खतरनाक है, जो हेपाटाइटिस सी है, हेपाटाइटिस सी में जिगर का कैंसर और जिगर फेल जल्दी होता है, 5 से 10 साल में हो सकता है। और जो हेपाटाइटिस बी है और डी, इनमें 15 से 25-30 साल लग जाते हैं कैंसर होने में या जिगर फेल होने में, जब ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो होता है अक्यूट, कि अक्यूट हेपाटाइटिस हुआ बी
या सी, उस एक्यूट में लिवर फेल हो जाए, ये कम चांस है बी और सी में, लेकिन फेल हो सकता है। लेकिन अगर एक्यूट शुरू के कुछ हफ्तों में रिकवर हो जाए और ये क्रोनिक में सालों में कन्वर्ट हो जाए, तो जल्दी जो जिगर का कैंसर या जिगर फेल कराता है वो सी है, और जो देर से कराता है वो बी और डी है। लेकिन बी क्यों खतरनाक है और डी, क्योंकि इनका इलाज सारी ज़िंदगी चलता है। पहले कहते थे 1 साल, फिर 5 साल, अब कहते नहीं, ज़िंदगी भर इलाज होगा। और शुरू में प्रॉपर इलाज होके डी ख़त्म हो जाए, और कम से कम बी का जो लोड है, वायरस लोड यानी क्वांटिटी, मिकदार वायरस का जिगर में जितना कम होगा, उतना जिगर के कैंसर और जिगर के फेल होने का खतरा कम है। सी की अच्छी बात क्या है, अच्छी बात भी बतानी चाहिए। सी का ये कि 6 महीने के इलाज में सी ख़त्म हो जाता है, और इंजेक्शन फॉर्म में या आजकल नई टेबलेट्स आई हैं जो कि टेबलेट्स से सी ख़त्म हो जाता है 6 महीने में। ये अच्छी बात है। बी जो है ना बिल्कुल 100% क्योर नहीं होता, बहुत ही रेयर है। 100 में से कोई 4-5% लोगों का बी और डी दोनों ख़त्म होते हैं, वरना उसका आप वायरस का लोड कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से खतरा कैंसर, जिगर के कैंसर और जिगर फेल होने का बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बी और डी खतरनाक है। अब आते हैं कि ये बी, सी और डी, इससे बचा कैसे जा सकता है। जिनको नहीं है तो क्या एहतियात करें कि उनको बी, सी या डी ना हो। तो ये जो बी, सी और डी होते हैं, ये ज़्यादातर ब्लड से ट्रांसफ़र होते हैं। यानी अगर किसी को बी या सी वायरस है, उसका ब्लड किसी चीज़ को लग जाए, जैसे शेविंग करते हैं, ब्लेड जो शेविंग उनका स्कैल्पेल होता है नाई के पास, उस पर वो बी या सी का वायरस लग जाए, और वही ब्लेड फिर आम आदमी को लगे और उसको कट लग जाए, और वो जरासीम दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो जाए। तो एक तो नाइयों के ज़रिए, जो बार्बर के पास, शॉप पे पास आप शेव कराते हैं, बाल बनवाते हैं, उससे ब्लेड लगता है, उससे ट्रांसफ़र होता है। दूसरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने किसी को ब्लड लगा और ऐसे बंदे से ब्लड लिया जिसको हेपेटाइटिस बी या सी दी, टेस्ट सही से नहीं कराया लेबॉरेटरी से, उससे ट्रांसफ़र हुआ। तीसरा जो है ना वो माँ से बच्चों में, या फिर जो शोहर से बीवी में, बीवी से शोहर में जब वो मिलते हैं, सीक्रेशन, बॉडी सीक्रेशन, उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बचाव क्या है, जब छोटे बच्चे हैं उनके बचाव के टीके लगवा लें, अगर बड़े हैं तो पहले टेस्ट करा लें, बी का बचाव का टीका लगवा लें, तो ये इससे बचाव हो सकता है। बी, सी और डी में ये तरीका है बचाव का कि आप एक तो नाई वगैरह पे जाएं तो अपना जो है ना ले जाएं किट वगैरह, या खुद से करें। दूसरा ये है कि सफाई का ख्याल रखें। तीसरा, ब्लड अगर लगवाएं तो प्रॉपर चेकअप करके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार।